आदाब, मैं आदिल खान आज़ाद। यमन में बड़ा बवाल हो गया है और कभी भी फाइटर जेट से बम बरस सकते हैं क्योंकि मिसाइलें चलने लगी हैं, ज़बरदस्त तरीके से चलने लगी हैं और उधर गजा के साथ फिर धोखा होने जा रहा है। जंग फिर से शुरू हो सकती है। कई बड़ी खबरें एक एक करके। हूथियों ने यमन के अंदर एक बड़ी जंग भड़का दी है और आज के हमले में सऊदी अरब की हिमायत वाली यमनी फौज को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें देख लीजिए। सिर्फ फौजियों की हलाकत और जख्मी होने की खबर ही नहीं आई, बल्कि हुथीज ने इस हमले में एक बड़े बंदरगाह को भी निशाना बनाया जहां उनके मुखालफिन के लिए हथियारों की खेप पहुंची थी। बड़े और भारी हथियार पहुंचे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 अगस्त को हुथीज ने अल मुखा बंदरगाह पर 20 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे और उनका निशाना हाल ही में वहां पहुंची मिलिट्री खेप थी, मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे। बताया गया कि हमले में सऊदी अरब की हिमायत वाली नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस के कम से कम 8 लड़ाके मारे गए, जबकि 35 दूसरे जख्मी हुए हैं। ये फिलहाल अब तक के अपडेट्स हैं, आंकड़े बढ़ सकते हैं। हमले के दौरान अल मुखा शहर में कई जोरदार धमाके हुए, जबकि यमनी एयर डिफेंस ने हूथियों के 15 से ज्यादा ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। हूथियों का मकसद साफ दिखाई देता है। उन्हें एहसास था कि बंदरगाह पर पहुंची ये हथियारों की खेप उनके खिलाफ ही इस्तेमाल होती, इसीलिए उन्होंने हथियारों के इस्तेमाल से पहले ही उसे निशाना बना दिया। लेकिन इस हमले में खून भी यमनियों का ही बहा है। दरअसल ये यमन पर कंट्रोल की जंग है, जो यमन में 2 धड़े आपस में लड़ रहे हैं। यानी यमन में हूथी रेजिस्टेंस मूवमेंट और सऊदी अरब की हिमायत वाली यमन की सरकारी फौज के बीच टकराव अब और खतरनाक होता जा रहा है और अल मुखा बंदरगाह पर यह हमला इसी बढ़ती जंग की एक नई बड़ी कड़ी है। अब एक बड़ी तस्वीर देखिए, और ये हूथीज की हिमायत वाले एक्स हैंडल्स ने या मीडिया हाउसेस ने शेयर की है। 9 अगस्त की रात करीबन 8:30 बजे ये तस्वीर सामने आई। ये हूथियों के हमले की बेहद अलग तस्वीर है, जिसमें एक मिसाइल को सीधे टारगेट से टकराते हुए दिखाया जा रहा है, जैसे अमेरिका और इसराइल की मिसाइलें गिरती थी, कुछ वैसे ही। दावा किया जा रहा है कि 9 अगस्त को यमन के अल मुखा बंदरगाह पर हुए हूथियों के हमले की ही तस्वीर है। दावा किया जा रहा है यहाँ सऊदी अरब की हिमायत वाली फौज के हथियारों के डिपो को निशाना बनाया गया। वीडियो के साथ किए गए दावे के मुताबिक हूथीज की बैलिस्टिक मिसाइलें हथियारों के डिपो से सीधे जाकर टकराई, डायरेक्ट हिट किया, जिसके बाद वहां मौजूद हथियारों और मिलिट्री इक्विपमेंट को भारी नुकसान पहुंचा है। ये भी कहा गया है कि इस हमले में कुछ अफसरों, जिनमें सऊदी अफसर भी शामिल थे, उनकी मौत हुई। हालांकि इसकी कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है कि कोई सऊदी अरब का ऑफिशियल वहां मौजूद था और उसकी मौत हुई है, लेकिन ये हो भी सकता है। बढ़ते हैं आगे। यमन की तस्लीम शुदा हुकूमत ने हूथियों के अल मुखा पोर्ट पर हुए हमले को दहशतगर्दाना हमला करार दिया है और हूथीस पर यमन के आम लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया है। यमन की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, जिसकी मतलब हुकूमत अदन से चलती है, उसके सदर हैं रशाद अल अलीमी। इन्होंने कहा है आज कि हूथियों ने बंदरगाहों, एयरपोर्ट्स और खाने पीने की चीज़ों और ईंधन की सप्लाई को निशाना बनाकर यमनी लोगों की ज़िंदगी और मुश्किल बना दी है। यानी एयरपोर्ट्स वगैरह पर भी हमला हुआ है। अल अलीमी के मुताबिक अल मुखा बंदरगाह पर हुआ हमला हूथियों की उस पॉलिसी का हिस्सा है जिसके तहत वो यमन के अहम वसाइल और आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हूथी इलाकों की नाकेबंदी का इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं कि हमारे इलाकों की नाकेबंदी कर दी गई है, हमारे नाकेबंदी कर दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ वही हूथीस बंदरगाहों, एयरपोर्ट्स और कमर्शियल फैसिलिटीज़ को निशाना बना रहे हैं, जिससे कमर्शियल जहाज़ों और खाने पीने की चीज़ों और ईंधन की सप्लाई को भी ख़तरा पैदा हो रहा है, जो यमन की आम गरीब आवाम को और तकलीफ़ पहुँचाने जैसा घिनौना काम है। ये रशाद का बयान है। यानी यमन की तस्लीम शुदा हुकूमत का कहना है कि हूथियों की लड़ाई अब सिर्फ फौजी ठिकानों तक महदूद नहीं रही, बल्कि बंदरगाहों और आम लोगों की ज़रूरी सप्लाई तक पहुंच चुकी है। हूथीस के हमले का बड़ा जवाब आ सकता है। फिर याद दिला दूं, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट बन चुका है, लेकिन ये हमला यमन की ज़मीन पर ही हुआ। लेकिन आज जो हमला सऊदी अरब में हुआ ऑयल रिफाइनरी पर, उसका जवाब आ सकता है। हूथीस बहुत बुरी तरीके से हमले कर रहे हैं। कुछ तो बेचैनी है, कुछ तो बड़ा हो रहा है यमन में, शायद ईरान से भी बड़ा। बढ़ते हैं आगे।
अपनी सियासत बचाने के लिए जंग के भूखे बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से गजा की जंग को आग में झोंकने का प्लान बना लिया है और अब ऐसा लग रहा है कि उसने अमन का हर रास्ता बंद कर देने का फैसला कर लिया है। हुआ यह है कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के 15 पॉइंट वाले गजा पीस प्लान को मानने से इनकार कर दिया है, जबकि हमास इस प्लान पर हामी भर चुका है। ये 9 अगस्त की एक और बड़ी खबर है। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि जब तक हमास पूरी तरह हथियार नहीं डालता तब तक इस्राएली फौज गजा के किसी भी हिस्से से पीछे नहीं हटेगी, जबकि प्लान कहता है कुछ हथियार हमास डालेगा, कुछ इस्राएली फौजी पीछे जाएंगे। इस्राएल ने जंग खत्म करने के लिए अपनी कुछ बुनियादी शर्तें भी दोहराई हैं। इसमें से एक शर्त है हमास का पहले पूरी तरह निहत्था होना, गजा का डीमिलिटराइजेशन, यानी एक एक हथियार गजा से ले लिया जाए, गजा में कोई हथियार न रहे, डंडे रहें। गजा पर इसराइल का सिक्योरिटी कंट्रोल, इसराइल कंट्रोल करे जैसे वेस्ट बैंक में, और हमास से अलग कोई दूसरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ना होने पाए। यानी 31 जुलाई को ट्रंप ने जिस पीस प्लान को गजा में जंग खत्म करने की बड़ी कोशिश के तौर पर पेश किया था, नेतन्याहू के इनकार ने उसी प्लान को बड़ा झटका दे दिया है। और दोस्तों, मामला सिर्फ गजा तक महदूद नहीं रहा। नेतन्याहू का यह फैसला सीधे डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन गया है। ट्रंप की इज्जत की बात है, क्योंकि ट्रंप की कोशिश है कि गजा में जंग खत्म हो, लेकिन नेतन्याहू की शर्तें पूरी होने तक इसराइल फौज हटाने को तैयार नहीं। यानी अब सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू ट्रंप के सामने भी अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश कर रहा है, और क्या अपनी सियासी कुर्सी बचाने के लिए वो गजा में अमन की कोशिश को भी कुर्बान करने जा रहा है। याद रखिएगा, इसराइल में इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन में जंग एक बड़ा मुद्दा होती है, और जंग छेड़ दे कोई, फ़लस्तीनियों को तड़पाते रहना नेतन्याहू के लिए ऑक्सीजन है। डोनाल्ड ट्रंप कहते तो लोग कहेंगे कि मिले वो ठीक है, सब सही है। अमेरिका का प्रेसिडेंट होने के नाते उसकी कुछ इज्जत है, बड़े उसकी लफ्ज़बाजी की भी इज्जत है। तो लोग पूछेंगे तो कह तो दो यार ट्रंप, कि आप कहते हो कि नहीं नहीं ये भी होगा वो भी होगा, अमन आएगा, बोल दो कि सब झूठ बोल रहा हूँ। क्या ट्रंप की बात नहीं मानेगा नेतन्याहू? अब कुछ अपडेट्स यहाँ से देख लीजिए। हुआ इससे पहले ये था, हमास सेज रेडी टू गो अहेड विद गजा प्लान, अर्जेस प्रेशर ऑन इसराइल। हमास ने कहा था कि मैं गजा प्लान हम जो है पूरी तरह से मानने और उसे अमल में लाने पर रजामंद हैं, और ये उसने अपील की थी हमास ने कि इसराइल पर प्रेशर डाला जाए कि वो भी इस प्लान को माने, और प्रेशर पड़ रहा था तभी नेतन्याहू मुकर लिया। अब आते हैं सऊदी अरब की एक तस्वीर देखिए। ये है रियाद, कैपिटल रियाद में किंगडम टावर है। ये अभी तक सऊदी अरब की, जहाँ तक मुझे मालूम है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है। मैं इस रोड से गुजरा हूँ, किंग फहद रोड है आई थिंक, और इसी के आगे फैसलिया टावर है, उसके आगे एक रास्ता मलस जू, उलैया स्ट्रीट पहले ही पड़ जाता है, और आपका रौदा 1 रौदा 2 आगे बता, ये सब हैं। तो ये रोड जो है उस पर मैंने ये सब बता दिया। फिर भी इस पे 3 झंडे हैं किंगडम टावर पे, और इस 3 झंडों में एक सऊदी अरब का, एक तुर्की का, एक पाकिस्तान का। वो जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसके बाद ये झंडे लगाए गए हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ कि क्या काम का है वो डिफेंस पैक्ट, जब हुथीज़ ने आज ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया? मैं नहीं कहता जवाब दो, लेकिन मैं पूछता हूँ इसकी वक़्त क्या है? पेपर पे लिखे हुए, दस्तखत किए हुए, बस MOU एक साइन हो, एक डिफेंस पैक्ट बन गया कि तुम पर हमला किया हबीबी तो हम भी ले आएंगे पता नहीं क्या क्या और कर देंगे हमला, या पीछे कुछ प्लानिंग चल रही है जो अभी दिख नहीं रही है? पैक्ट जुमे को हुआ, इतवार को हमले बड़े हुए, जवाब कब आएगा? लोग और दुनिया पूछ रहे हैं। तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट सेम एज नाटोज आर्टिकल 5। टर्किश FM, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने कहा है कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो पैक्ट है वो बिल्कुल नाटो के आर्टिकल 5 की तरह है। और नाटो में क्या सबसे बड़ी चीज़ है? एक पर हमला, सब पर हमला, मतलब म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। और ये सारी बातें ये बता रही हैं कि बार बार ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो अब करेंगे मिल के करेंगे। उधर यमनी गवर्नमेंट फोर्सेस से दे स्ट्रक हूथी पोजीशन इन साउथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हूथी से हमले कर रहे हैं। यमन की जो सरकारी फ़ौज है, तस्लीम शुदा हुकूमत की जो फ़ौज है, किसी मुल्क की जो फ़ौज होती है, उसने भी ये कहा है, इन्हीं को हूथीज़
कहते हैं कि ये सऊदी अरब के लाइट फोर्सेस हैं और सऊदी अरब की हिमायत हासिल है, जैसे हूथीज़ को ईरान की। तो यमन की जो सरकारी फ़ौजें हैं उन्होंने भी हूथीज़ की पोजीशन पर गोलीबारी की है, बम बरसाए हैं, लोगों को मारा, ऐसा नहीं है। लेकिन दोनों तरफ यमनी मर रहे हैं, मैं बार बार वही कहता हूँ। अच्छा, एक हेडलाइन रह गई थी, खबर रह गई थी, जो मैं आपको दे दूँ, कल तक ये और पुरानी हो जाएगी। कोवर्ट मिलिट्री डिप्लॉयमेंट रिवील्ड। एक बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है जो बहुत गुपचुप तरीके से किया गया है मिडिल ईस्ट रीजन में, और उस पर खुलासा हुआ है। और खुलासा नाम का लफ्ज़ जे फीड जैसी इसराइली वेबसाइट खुद यूज़ कर रही है और कह रही है कि इटालियन आर्म्ड फोर्सेस स्टेशन ट्रूप्स एंड फाइटर्स अक्रॉस गल्फ नेशंस। इटली के बहुत से फौजी फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट में गल्फ के कई मुल्कों में तैनात हैं, इटली के। इसके बारे में अभी तक मालूम नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लीजिए।